केकेआर और सनराइजर्स के बीच पहले क्वालिफायर में केकेआर ने सनराइजर्स को कन्विंसिंगली बहुत आसानी से हरा दिया। तो क्या लगता है आपको कि अब केकेआर को हरा पाना मुश्किल है, या कल जैसे आरसीबी और राजस्थान का मुकाबला होगा उसमें आरसीबी के जीतने के देखिए चांसेस मेरे हिसाब से तो 80% चांसेस हैं। और अगर आरसीबी और सनराइजर्स का हुआ तो क्या सनराइजर्स आरसीबी को हरा के वापस सनराइजर्स और केकेआर का ही फाइनल होगा, या बड़ा आरसीबी और केकेआर? बहुत बहुत कंफ्यूजिंग मैच रहा। मैच अगर बहुत अच्छा होता, रोमांचक होता, जैसा हमने आरसीबी वर्सेस सीएसके देखा था, तो आप जज करते हैं कि देखिए, कभी कभी आप बोलते हैं कि ये क्रिकेट अच्छा खेला, वो अच्छा नहीं खेला, या यहाँ कमी रह गई, वहां कमी रह गई। इस मुकाबले को देखने के बाद दो चीजें साफ है कि एसआरएच थ्रू आउट टूर्नामेंट जिस तरीके का क्रिकेट खेल रहा था, उनके लिए ये दिन आना ही था कि आप अगर 14 मुकाबले खेलते हैं और आप यही मान के सुख खेलते हैं कि हमारा हर बल्लेबाज 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाएगा, तो किसी दिन ये लंका लगती है कि किसी दिन वो बैकफायर भी करता है। जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो किसी न किसी दिन आपकी वीकनेस भी बनती है। मुझे लगता है कि वो दिन आज था कि एसआरएच के बल्लेबाज ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि लगातार 2 विकेट गिर गए। चाहे आप लास्ट में मैं बात करूं पैट कमिंस की, जिन्होंने रन बनाए, वो भी रिवर्स स्वीप खेल के रन बना रहे हैं। 17-18 ओवर में भी वो टाप रहे हैं, उनको पता है कि उनके बाद कोई नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी वो उसी तरीके क्रिकेट खेल रहे हैं। अब्दुल समद यंग प्लेयर है, बहुत अच्छी बात है, उनके पास ओवर थे आज। वो खेलना कितने आते, 10 गेंद 11 गेंद, 10-11 गेंदों में आप 4 छक्के लगा के स्टार बन सकते हो। लेकिन जब आपके पास 30 गेंदे हैं, 35 गेंदे हैं, आपकी टीम को जरूरत है, तो आप 25 में 50 भी बना सकते हो, या 35 में 50 बना के टीम को आगे बढ़ा सकते हो, जो पैट कमिंस ने किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके मैनेजमेंट ने जिस तरीके की छूट दी है क्रिकेटर्स को, आई थिंक वही उन पर भारी पड़ गई, और शायद टीम उसमें संभाल ही नहीं पाई। नहीं, आप देखेंगे जब तक 3-4-5 विकेट गिरे थे, तब तक स्ट्राइक रेट, नेट रन रेट जो है वो 10 के आसपास का ही चल रहा था। मतलब रन बन रहे थे तब विकेट भी गिर रहे थे। तो थोड़ा सा अगर कोई रुक जाते तो आई थिंक ये जो मुकाबला है वो जो 160 के आसपास गया है, वो 200 भी जा सकता था। और 200 जाता तो 200 का प्रेशर अलग होता है, करो या मरो वाले मुकाबले टाइप में। तो मुझे लगता है थोड़ा क्रिकेट अच्छा होता, तब आप ये कह सकते हैं कि एसआरएच की जो स्ट्रेंथ थी कि वो पहले बल्लेबाजी करके किसी को नहीं जीतने देते हैं। वो 287 रन लगा देंगे, 277 लगाएंगे, मतलब 250 प्लस बनाते हैं। अब हमें ऐसा लग रहा है कि वो पहले बल्लेबाजी करके भी हार जाएंगे। अगर उनके ओपनर्स आपने जल्दी समेट लिए, जैसा कि पिछले 2 मुकाबलों में हो रहा है। पिछले मुकाबले में, इससे पहला जो मुकाबला वो जीते थे, उसमें अभिषेक शर्मा ने अच्छे रन कर दिए थे, इसलिए बच गए थे। अदरवाइज अगर आपके दोनों ओपनर फंसा लिए जाएं, तो फिर मिडिल ऑर्डर पे ऐसा प्रेशर आता है कि वो उसको सोक नहीं कर पाता है, और आप सरेंडर कर जाते हो। आप चेस करते हो तो कई मुकाबले हार रहे हो, ये आपकी वीकनेस है, ये सबको पता है। इसीलिए आज पैट कमिंस ने टॉस जीता और वो अपनी स्ट्रेंथ पे गए। आपको ध्यान होगा, पैट कमिंस ने बोला हम बल्लेबाजी करेंगे। श्रेयस अय्यर ने बोला कि अच्छा डिसीजन है उनका, हम तो गेंदबाजी करना चाह रहे थे, हमें तो गेंदबाजी करना ही चाहते हैं, सही बात है। राइट। तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे गए रहते देन कि वो विकेट कैसा खेल रहा है, या हम चेस कर ले तो ज्यादा बेटर है। मुझे लगता है उनको चेस करना चाहिए था, क्योंकि उनके पास देखिए मेरे हिसाब से जैसा कंडीशंस है ना, उन्होंने वो कंडीशंस को देख ही नहीं रहे हैं। और आप हर ग्राउंड पर जाकर उस तरह का क्रिकेट नहीं खेल सकते, ये आपको हाँ, समझना पड़ेगा। राइट। 4 दिन से जैसे देखिए गुजरात टाइटंस के लास्ट के 2 मैचेस बारिश से मतलब बेकार हुए, और वो कॉल ऑफ होने वाले मैचेस में भी तब से लगभग ये मान लीजिए कि पिच कवर के अंदर थी, कवर्स के अंदर रख रही है। इसके बाद पिच ओपन हो रही है, पिच एकदम फ्रेश है। आप सोचिए, आप पहले बल्लेबाजी करने जा रहे हैं, नई बॉल से आज शुरू में देखा कि कितना स्विंग मिल रहा था, चाहे वो हर्षित राणा हो, वैभव अरोड़ा हो, या मिचेल स्टार्क हो, सबने बढ़िया गेंदबाजी की। और शायद कहीं ना कहीं बाद में जब गेंदबाजी करने सनराइजर्स हैदराबाद उतरा, तो बहुत ज्यादा बॉल को ग्रिप करने में भी दिक्कत आ रही थी ड्यू फैक्टर की वजह से। स्पिनर्स ने भी सही गेंदबाजी की। अगर सुनील नारायण के 4 में 40 हटा दें, तो वरुण चक्रवर्ती के 4 में 26 ही रन गए, 2 विकेट भी लिए उसने इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं आपको अपना अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा कि आपको कंडीशंस को भी मैच में लाना है। ये नहीं कि हम 200 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, हमने 287, 288, 277 रन बनाए, मतलब हम 250 बना चुके 3 बार। तो हम कभी भी किसी भी मैच में किसी भी ग्राउंड पे अपने मन मुताबिक परफॉर्मेंस कर सकते मैं हैं। वही शायद कह ये रहा हूँ ना, मैं समझना वही कह रहा पड़ेगा। हूँ कि आज आज आपको करना ये चाहिए था कि आप टॉस जीते थे, आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग आना चाहिए था, आपने पहले करनी चाहिए थी गेंदबाजी। अगर मान गेंदबाजी लीजिए आप हार गए, जो कि आप हार गए, अगर आप हार जाते तो आपके पास एक चांस और था। लेकिन आप उस जगह पे खेलते जहां पर आपके जीतने के चांस ज्यादा थे, जो आपकी वीकनेस भी थी। शायद जीत बिल्कुल। जाते तो फाइनल था ही, और हार भी जाते तो एक चांस आपके पास और था। बट इससे आपने अपनी टीम की कमजोरी जो है वो आरआर या वो आरसीबी को पकड़ा दी है कि भाई हमारी ये कमजोरी है।
ना हम पहले खेल के जीत सकते हैं, ना हम बाद में खेल के जीत सकते हैं। हम जीतेंगे तो ऐसा जीतेंगे फिर कोई नहीं लगेगा, लेकिन हम हारेंगे तो ऐसा हारेंगे कि एकदम से हार जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि सारा नेगेटिव गेम ओपनर के इर्द गिर्द घूमता है उनका। उस हाँ, दिन ट्रेविस हेड अब 0 पे आउट हुआ, अगर अभिषेक शर्मा उस दिन 50 नहीं मारता तो शायद वो मैच भी पंजाब वो मैच अपने भी आ हाथ जाएगा। में ले जा हाँ, सकता था। पंजाब के आज अगेंस्ट वही हो हुआ। गया। अभिषेक शर्मा भी ये चीज समझा नहीं कि ट्रेविस हेड आज फेल हुआ है। पिच अगर मूवमेंट करी थी, क्योंकि देखिए जो जिसपे स्टार्क ने बोल्ड मारा, गेंद बहुत अच्छी थी, बहुत मतलब देखिए सीम पोजीशन बाहर थी, बॉल अंदर आ गई, अच्छी गेंद थी। आप अभिषेक शर्मा दूसरे एंड से खड़ा होकर देख रहे हो तो आपको ये देखना चाहिए कि जब पिच में लिटिल मूवमेंट है तो हम थोड़ा सा रोक के खेल सकते हैं, मैं क्योंकि आप वही करके बात गए 4 गेंदों में कि 3 रन पे आप आउट हुए। आपके मैनेजमेंट ने, आपके कप्तान ने ये कह ही दिया आपको कि आपको 200 के स्ट्राइक रेट से ही खेलना है, हमको इसी फॉर्मेट पे क्रिकेट खेलना है। जैसा कि आपको ध्यान होगा इंग्लैंड खेलता है, उन्होंने बैस बॉल। 50 ओवर्स को क्या बना के रखा है, टेस्ट ओवर को उन्होंने क्या बना के रखा है। मैं बिल्कुल। मैं उसी फॉर्मेट पे आ रहा हूं कि मेरा एटीट्यूड यही रहेगा। ठीक है, आपका एटीट्यूड T20 के हिसाब से बहुत बेहतर है, लेकिन कभी कभी जब ऐसे मुकाबले आप खेल रहे हैं जहां आपको डायरेक्ट फाइनल मिल सकता है, तो थोड़े से डिफेंसिव चले जाओ ना, थोड़ा सा मैच को करीब लेके जाओ, फिर आप रन कर लो। अगर पैट कमिंस के वो रन आ सकते हैं तो बाकी बल्लेबाज भी रन कर सकते हो, 40 रन और बना के आप 200 बना सकते हो। तो वो बिल्कुल। कमजोरी नहीं। केकेआर देखिए, केकेआर के पास निगेटिविटी अगर आप ढूंढने जाएंगे तो वो मुझे श्रेयस अय्यर की लगती थी, जिनके रन भी आ गए। अब और आ रिंकू गए। सिंह अभी भी है, लेकिन रिंकू सिंह अगर किसी भी दिन उसको रन करने के लिए मिल जाए वो कर देगा, क्योंकि हम देख चुके हैं उनके उनके बल्ले से रन, और वो काबिलियत रखते हैं। श्रेयस अय्यर से रन नहीं आ रहे थे, लेकिन आज उन्होंने प्रेशर वाला मुकाबला नहीं मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि उनको पता था वो बड़े आसानी से अच्छे से चेज मैच कर लेंगे, जीतने को मिल गया। लेकिन फिर भी आपको 150 बनाने थे और विकेट गिर गए, लेकिन अय्यर ने आके रन करे। तो अय्यर आ गए, वेंकटेश अय्यर रन कर ही रहे हैं, ऊपर आपके सुनील रन कर ही देते हैं। आज गुरबाज को खिलाया, ठीक ठाक दिख रहे थे वो। रसल का नंबर ही नहीं आ पा रहा है, रसल भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी आपकी बहुत बेहतर है। स्टार्क जिस तरीके से, अब बड़े मैच में बड़ा खिलाड़ी वही बोला जाता है, वो स्टार्क ने करके दिखा दिया। वैभव हो गए या फिर हर्षित राणा हो गए या फिर आपके वेंकटेश अय्यर हो गए, कमाल की आपकी गेंदबाजी है। बट हाँ, यही है कि जैसे आज एसआरएच का खराब दिन था, फाइनल में कहीं केकेआर का खराब दिन हो गया, तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते, अदरवाइज वो बैलेंस टीम दिख रहा है। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं कल के मुकाबले की, जिसमें एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला होगा राजस्थान रॉयल्स के साथ। ग्राउंड सेम है, और ग्राउंड को मतलब अगर हम ग्राउंड की कंडीशंस को देखें तो लगभग लगभग सिमिलर सिचुएशंस रहने वाली है कल भी। इन सिचुएशंस में आरसीबी अगर पहले बल्लेबाजी करती है, मान लीजिए आरआर टॉस जीतेगा, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, आज के मुकाबले को देखने के बाद जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी ही करेगा, वो दूसरे इनिंग में बल्लेबाजी करना चाहेगा। तो अगर आर आर पहले गेंदबाजी ले लेती है, आरसीबी को पहले बल्लेबाजी करने के लिए इनवाइट करती है, तो क्या जैसे आज स्टार्क परेशान करते नजर आए, हर्षित राणा परेशान करते नजर आए, या अगर स्पिनर्स की बात करें वरुण चक्रवर्ती परेशान करते नजर आए, तो क्या कल राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज, क्योंकि देखिए उसमें आपके पास नांद्रे बर्गर हैं और ट्रेंट बोल्ट भी हैं, आई थिंक लेफ्ट हैंडेड जो पेसर है, उनकी बॉल पड़ने के बाद जब अंदर आती है तो कोहली को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ये हम थ्रू आउट काफी समय से देखते चले आए हैं। हालांकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, फ्लिक्स अच्छे मारते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं। तो क्या प्लान होगा उस चीज के लिए आरसीबी का? आरसीबी का प्लान, देखिए आरसीबी का कोई प्लान नहीं है। आरसीबी को एक चीज तो समझ में आ गई है, या उनके मैनेजमेंट को एक चीज समझ में आ जानी चाहिए अब तक, कि आप जो क्रिकेट खेल रहे थे, जिन मुकाबलों में आप हारे हो, वो क्रिकेट नहीं था। अब आपने जो क्रिकेट खेलना शुरू किया है वो एक्चुअल क्रिकेट है। तो आपको कुछ नहीं करना है। स्टार्क सामने है, बर्गर सामने है, अश्विन सामने है, चहल सामने है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने जिस तरीके का क्रिकेट खेला है वहां पर भी आपने इन लोगों को फेस किया है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ करिश्माई करना है। विराट कोहली के रन आ ही रहे हैं, फाफ के रन आने ही लग गए हैं, पाटीदार बहुत अच्छा खेल ही रहे हैं, मिडिल ओवर में वो अच्छा खेल ही लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिदम आपकी बनी हुई है, रिदम पे ही आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास आई थिंक 3 तारीख से पहले तक कुछ था नहीं, और अब आप एलिमिनेटर खेल रहे हैं। तो सारी टेंशन, मुझे नहीं लगता कि आरसीबी कोई भी अब प्लान करने वाली है। वो अपना रिदम में क्रिकेट खेलेंगे। हाँ, ये बात सही है कि अगर आरसीबी पहले बल्लेबाजी करती है, और क्योंकि दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी आरसीबी की कोई भी करेगा, आसान हो जाएगा आसान विराट हो कोहली। जाएगा। पहले बल्लेबाजी अगर कहीं आरसीबी करती, क्योंकि आरसीबी को विराट कोहली तो चेस टीम बोला जाता है, चेस करना उनके लिए ज्यादा बेहतर होता है। अगर आरसीबी को पहले बल्लेबाजी करना पड़ गया और विकेट से जरा सा मूवमेंट वो 2-4 ओवर का रहता है,
तो लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट हमें पता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, हमारे गेंदबाज बल्लेबाज थोड़ा फंसते हैं। कोई भी हो। तो विराट कोहली को कोशिश ये करनी होगी कि ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंदों को थोड़ा सा, मतलब मैं विराट कोहली को क्रिकेट पर राय दूंगा तो फिर लोग मुझे ट्रोल करेंगे कि सूरज तो को दीपक दिखाने जैसा हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो उनका एक वीक पॉइंट है। बाहर से अंदर जाती जो इनस्विंग होती है विराट कोहली को कभी कभी वो परेशान करती है, उससे ज्यादा आउटस्विंग उनको परेशान करती है। गिरने के बाद और जब बाहर जाती है ना, वो उनका पीछा करते हुए चले जाते हैं, तो उनको दिक्कत वहां पे हो जाती है। मतलब मुझे इतना ज्ञान है, इतना ही ध्यान रखना होगा, बाकी विराट कोहली हैंडल कर लेंगे। अच्छा, तो क्या रहेगा आपका कि राजस्थान इस मैच को जीतेगी या आरसीबी? देखो आरसीबी 10 कदम आगे है। आरसीबी अपने 6 मैच लगातार जीत के आई है, उनका बूस्टअप बना हुआ है। मतलब आज वो ऐसे हैं कि अगर आप केकेआर और आरसीबी को खिला दो, फिर वोटिंग करा लो, तो मुझे लगता है 70-30 रह जाएगा। 70% लोग बोलेंगे कि आरसीबी मुकाबला जीत जाएगी, जिस तरीके का वो क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। तो राजस्थान के चांस कम है, और उनके पिछले जो मुकाबले रहे हैं उनको हार 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 और सिर्फ हार मिली है। तो उनको वो मुकाबला भी खेलने के लिए नहीं मिला जिसमें उनको सेकंड पोजीशन मिल जाती, बारिश की वजह से धुल गया। तो मुझे वो पर्सनली तो उनकी पहले जो उनके गेम्स रहे, आपको मैं बताऊं, स्टार्टिंग के जो 9 मैचेस रहे ना आरआर के, उसमें आरआर 8 मैचेस जीता, एक मैच हारा। अगर वो 8 मैचेस पहले ना जीतते तो मेरे हिसाब से लास्ट मैचेस के परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। तो उनको जो अर्ली जो विंस हो गई ना उनकी, उसकी वजह से उनको बेनिफिट मिल गया। तो शायद यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि तो उनकी जो वो करंट तो फिर फॉर्म है वो तो फिर वो तो आरसीबी के पास भी आ जाता है ना, कि आरसीबी ने जिस हिसाब से मैच जीते थे, हारे थे, अगर वो नहीं जीतते तो वो भी डिजर्व नहीं करते थे। देखिए आप अंक तालिका में दिख रहे हैं 4 में, दैट मीन्स आपने कुछ तो किया है, बाकी टीमों से बेहतर किया है। लेकिन अब जब जिसका रिदम बना होता है, जैसे केकेआर है फॉर एग्जांपल, उनका रिदम बन गया है, वो फाइनल अरे बड़ी शान तरीके से पहुंचे हुए हैं, तो उनके सामने चाहे आरआर आ जाए, चाहे आरसीबी आ जाए, चाहे एसआरएच आ जाए, वो उनको पता है कि उनका क्रिकेट क्या है, उनको कैसे डील करना है। वो बात अलग मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दिन खराब किसी भी टीम का हो, इंडिया और का दिन आपको मैं खराब। बताऊं, एक एक प्लेयर्स को चेकआउट जैसा रहता है ना, प्लेयर का चेकआउट कि जैसे आज अय्यर को आपने देखा, अय्यर काफी हाँ समय से देखिए स्ट्रगल कर रहे थे, मैंने देखा वो 20 रन 25 रन बना रहे हैं, लेकिन कोई जैसे वेंकटेश अय्यर अच्छा खेल रहे थे, मैं ये कह सकता हूँ, लगातार अच्छा खेल रहे हैं। सॉल्ट अच्छा खेल रहे थे, चले गए। गुरबाज आज पहला मैच, परसों अगर बारिश नहीं होती तो शायद वो खेल सकते थे, एक प्रैक्टिस मैच जैसा हो जाता, नहीं हुआ। आज वो पहला मैच खेलने आए। मुझे अच्छा अब क्या किया, है, गुरबाज की बैटिंग भी टारगेट, अच्छी मैं लगी। कहता हूँ टारगेट थोड़ा सा कम था। हाँ अगर देखिए आप अभी यहाँ पे मिनिमम अगर 190 या 200 चेज कर रहे होते, तो आई डोंट थिंक कि एक बार मौका मिल सकता था सनराइजर्स को भी कम बैक करने का। इसके अलावा आज उनकी फील्डिंग देखिए, बहुत बेकार फील्डिंग रही। ट्रेविस हेड को मैंने देखा एक बहुत इजी कैच उन्होंने ड्रॉप कर दिया पॉइंट पे। तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स चेक नहीं हुए। रिंकू सिंह लगातार, उनको ये मान लो कि बचाने की कोशिश की जा रही है। आज मेरे हिसाब से छोटा टारगेट था, शायद केकेआर के जो डगआउट जैसे गंभीर है या कोई भी उनके अभिषेक नायर है, रिंकू सिंह को पहले प्रमोट कर सकते थे कि रिंकू सिंह जाएं, थोड़ा अपना टाइम लें, ताकि वो जो उनका मतलब स्पेंड किया हुआ टाइम है ना, वो उनको फाइनल में काम करके आई देगा। थिंक आई थिंक रिंकू को इस बार रमनदीप आए इनके पास, रमनदीप को भी कई बार पहले खिलाया गया। फिर ओपनिंग में एक लड़का आता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जब सॉल्ट नहीं है तो ये नंबर 3 खेलता है, उसको बहुत मौके दिए गए। रसल को अंक्रिस कम, रघुवंशी। रघुवंशी, राइट, रघुवंशी को बहुत मौके दिए गए, उनको ऊपर खिलाया गया। वेंकटेश अय्यर को लगातार ऊपर खिलाया गया, सुरेश अय्यर उससे पहले आते रहे, रसल भी आते रहे। तो मुझे लगता है उस पूरी, क्योंकि ये सारे के सारे फायर पावर हैं बल्लेबाजी, अगर केकेआर की आप देखो, उसमें कहीं ना कहीं रिंकू को एक तो बॉलर नहीं मिली। फिर हमारी जो उम्मीदें थी, हमने जिस तरीके से रिंकू का पिछला सीजन देखा था, हम उम्मीद कर रहे थे कि हमें उससे बेहतर रिंकू मिलेंगे। तो ना तो उनको बॉलें मिली, ना उनकी टीम ने उनको मौका दिया, और जो मिला भी उसमें उन्होंने परफॉर्म नहीं कर पाया। इसलिए शायद रिंकू इस रेस में पीछे है फिलहाल। आई थिंक ये जिस दिन चेक होगा, मान लो फाइनल में ही वो चीज हो गई कि इनके 40 पे 4 हो गए, उस दिन केकेआर चाहे जितनी बड़ी टीम हो, पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 फिनिश किया हो, पहले फाइनलिस्ट बने हो, ये चीज उनको फेस करनी है। अगर मिलेगी तो मेरे हिसाब से उस दिन उनका थोड़ा सा तख्ता। देखिए अर्पित, हम सभी जानते हैं क्रिकेट में कि T20 क्रिकेट में अगर आपकी शुरुआती 3-4 विकेट गिर गए 7-8 ओवर में, आप कितनी भी बड़ी टीम बने रहे, आपको नहीं समझ आता है कि इस विकेट पे स्कोर कितना लगाएं, किस गति से खेलें। अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, दूसरे बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आप विकेट बचाने की कोशिश करते हैं, तब तक आपका नेट रन रेट वो चढ़ जाता है, औसत पड़ जाता है, 12-12, 13-14 का पहुंच जाता है। फिर आप जैसे अटैक करने जाते हैं, आपका एक विकेट और गिरता है,
तो अगर किसी भी टीम के 3-4 विकेट गिर जाएंगे तो फिर उसके लिए तो मुश्किल है ही। वो बात अलग है कि आपके पास क्लासन है, वो अगर आपके 6 विकेट भी गिर गए, क्लासन खड़े हुए हैं, तो आपको पता है कि वो 30 में 70, 80, 90 कर देगा, आपका स्कोर बराबर हो जाएगा। बट राजस्थान के पास तो ये भी नहीं है। आप रियान पराग से कितने रन बनवाएंगे? उस आदमी ने कम से कम आप वो जितने इसीलिए दैट इज वाई मैं बोल रहा हूँ कि आरसीबी 80 राजस्थान 20, बिकॉज दोनों हाँ टीमों का अगर कंपेयर करें ना तो राजस्थान दूर दूर तक कहीं भी, मैं कहता हूँ उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है ना वो थोड़ा सा इंप्रेसिव है। इसके अलावा रियान पराग, संजू सैमसन अच्छा खेल रहे थे शुरू से, लेकिन अभी 4-5 मैचों से वो ऑफ हो गए हैं। संजू का तो एक्चुअली ये मैं ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा हूँ 10 साल से कि उनके शुरुआत का हाफ जो होता है बहुत बेहतर फर्स्ट जाता हाफ है, फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा, सेकंड ऑफ हाफ तक में पहुंचते पहुंचते वो फ्लॉप होना शुरू कर देते हैं, ऑफ हो ऑफ जाते हैं। होता है। इसीलिए सही कहा जाता है कि टीम इंडिया में जब उनको मौके नहीं मिलते हैं, और बहस ये होती है कि उनको मौके क्यों नहीं मिलते हैं, बट मैं ये कहता हूँ कि उनको जो मौके मिलते हैं, भुना मतलब नहीं 2 पाते। मैच खेलने के लिए में, तो उसमें भी वो परफॉर्म नहीं करते हैं ना। अब इतनी मारा मारी है जब, अब ऐसा तो है नहीं कि विराट कोहली से पहले आपको प्रेफरेंस दी जाएंगी, या फिर ऋषभ पंत से आपको पहले प्रेफरेंसेस दी जाएंगी। आपको जो मिल रही है उसी में आपने करना होगा ना। रिंकू सिंह ने कैसे किया? रिंकू सिंह को जो मौके मिले उसने जाके वहां भी परफॉर्म किया ना, इसीलिए उसका नाम आगे आने लग गया कि रिंकू सिंह, रिंकू सिंह। तो मुझे लगता है कि आपको लगातार एक सीजन ऐसा आना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली लगातार रन बना रहा है वो आदमी, उसके बाद रियान पराग भी मैं मानता हूँ, उसने उसके दम पे आप जितने मुकाबले जीते हो, आई थिंक उसमें 50% उसके वजह से जीते हो, तो वो भी रन कर रहा है, तो आपको लगातार रन करने पड़ेंगे, तब एक बल्लेबाज आप अच्छे कहलाते हैं। सही है। चलिए ये तो 2 मैचों का हो गया। अब अगर हम बात करें क्वालीफायर 2 की, जहां सनराइजर्स आज पहुंच गया है, वो वेट कर रहा है आरसीबी या राजस्थान में। और मेरे हिसाब से और आपसे आपके हिसाब से, और अगर मतलब हम देखें इतना क्रिकेट तो अपन भी समझते हैं कि आरसीबी के ही शायद चांसेस हैं कल वहां जाने के। बाकी क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ना, अर्ली विकेट्स वाला जैसे अपन अभी बात कर रहे थे। आरसीबी सनराइजर्स का सपोज क्वालीफायर 2 हो रहा है, वहां पे किसका मतलब सिक्का चलेगा, कौन भारी कौन हल्का? देखिए एसआरएच और आरसीबी की अगर बात करेंगे तो मैं उस टीम को 50-50 दूंगा। वो दोनों टीमों का जो क्लेवर है, उनके पास जिस तरीके के प्लेयर हैं, उनकी जिस तरीके की गेंदबाजी है, एक्चुअल 50-50 है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आरसीबी ज्यादा है। नो डाउट आरसीबी जीत के आ रही है, वो एक फैक्टर हो सकता है, बट अगर उनके पास मैक्सवेल है तो उनके पास भी क्लासन है, इनके पास फाफ है तो उनके पास भी हेड है, इनके पास अगर विराट कोहली है तो उधर अभिषेक शर्मा भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इक्वल इक्वल सिनेरियो है उधर। अगर आप समद को देखते हैं नीचे बल्लेबाजी करते, तो इनके पास दिनेश कार्तिक हैं, वो भी अच्छी फिनिश करते हैं, दिनेश कार्तिक भी अच्छी फिनिश करते हैं। हाँ, इंडियंस प्लेयर्स में थोड़ी सी परिपक्वता की अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है रजत पाटीदार थोड़ा बेहतर है, सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं, दिनेश कार्तिक थोड़े बेहतर हो जाते हैं। फॉरनर्स प्लेयर्स में मुझे ऐसा लगता है कि फाफ ज्यादा बेहतर है विकेट को समझने में, या विकेट को क्रिकेट को आगे ले जाने में। तो मुझे 50-50 का मामला लगता है, गेंदबाजी भी तो जी। मेरे हिसाब से क्वालीफायर 2 में भी आरसीबी अगर पहुंचती है तो क्वालीफायर 2 भी आरसीबी जीतेगी। और मेरे जीतना हिसाब मैं से नहीं कह रहा हूँ, आरसीबी, ठीक मैं बताता हूँ आपने मुझसे इसका पूछा क्या रीजन है। लगता है। रीजन क्या है? क्वालीफायर 2 विल बी प्लेड इन चेन्नई, ठीक है। ठीक अब है। चेन्नई की अगर पिच की बात करें, बहुत स्लो पिच है, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक रहेगा, ठीक है। वहां पे आप जैसे सनराइजर्स का जो अप्रोच है ना कि 200 के स्ट्राइक रेट वाला जो उनका चलता है, वहां पे आप वो तो उससे तो खेल ही नहीं सकते, ठीक है। अब आप आते हो आरसीबी पे, सनराइजर्स का तो यहीं पे माइनस हो गया। आरसीबी की अगर बात करें, कोहली को बहुत एक्सपीरियंस है इंडियन पिचेस पे, इवन चेन्नई में भी। फाफ डू प्लेसिस पहले चेन्नई के लिए खेल चुके हैं काफी सारे सीजन्स, तो उनको भी उस पिच का काफी अच्छा अनुभव है। इसके अलावा रजत पाटीदार हैं, बहुत अच्छी स्पिन खेल रहे हैं। अगर हम रजत पाटीदार के अगर कुछ लास्ट इनिंग्स देखें, जैसे अपन फायर क्रैकिंग जो इनकी इनिंग्स आती है ना, 20 बॉलों में 50 रन वाली, 25 बॉलों में 50 रन वाली, उसमें पता है एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रजत पाटीदार स्पिनर के ऊपर शुरुआत से अटैक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके साथ फाफ डू प्लेसिस है, उनके साथ अगर दूसरे एंड पे विराट कोहली है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही बल्लेबाज, देखिए बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, बहुत बड़े नाम है, लेकिन स्पिन में इनको दिक्कत हमेशा आती है। कोहली की बात भी कर सकते हैं और फाफ डू प्लेसिस की बात भी कर सकते हैं, राइट। आगे मैक्सवेल भी हैं, ग्रीन भी हैं, सबको परेशानी है। लेकिन रजत पाटीदार देखिए इंडियन पिचेस पे खेल रहे हैं, काफी समय से रणजी खेलते हैं, अच्छा अनुभव है स्पिन खेलने का भी। तो वो क्या करते हैं, उनके प्रेशर को कम करने के लिए सामने आने वाले स्पिनर के ओवर में 2 छक्के 3 छक्के मार देते हैं। ये अक्सर हर मैच में देखने को मिल रहा है। इससे वो क्या होता है, वो लेंथ में वेरिएशन करना, पिच में मतलब फ्लाइट कर रहा है, कभी तेज डाल रहा है, वो स्पिनर क्या है अपने 4 ओवर बच के निकलने की कोशिश करने लग जाता है।
अगर देखिए माइंडसेट की बात करें ना, तो आरसीबी इस जगह पे जो पहुंची है मेरे हिसाब से, आई एम नॉट अ आरसीबी फैन, मैं सीएसके का फैन हूँ, ठीक है, आप पीछे धोनी को देख सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस साल आरसीबी का जो गेम रहा ना, मेरे को आरसीबी के गेम ने बहुत मतलब ऐसा लगा बहुत इंप्रूवमेंट है उनके गेम में, और वो तरीके से हर चीज को प्लान के हिसाब से कर रहे हैं देखिए उन्होंने। मैं एक बात बताऊं आपको, आरसीबी को मैं क्या मतलब, आप भी क्रिकेट देखते ही, आरसीबी एक ऐसी टीम है ना जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आरसीबी फेवरेट है, सब कुछ है। आरसीबी इतनी बुरी तरीके से भी हार सकती है कि हम ये सोचें यार ये टीम, तो आरसीबी आरसीबी को आप जज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूं कि आईपीएल की साउथ अफ्रीका है आरसीबी, और आईपीएल की ऑस्ट्रेलिया है सीएसके। यस, तो इनसे वही मैं बोल रहा हूँ, आरसीबी के जितने फैंस हैं जब मुझे मिलते हैं कि ये अब तो हम खेलें, मैं बोलता हूँ कुछ मत करो भाई, जैसे जा रहा है इनको जाने दो। नहीं, ये इस तरीके से हारते हैं फिर कि ना तो विराट चलेंगे ना फाफ चलेंगे, पता लगा कि लोएस्ट स्कोर फिर से बना दिया आरसीबी ने। तो मेरे को तो देखो बहुत डैम श्योर, क्रिकेटिंग अगर नॉलेज को यूज करें, मेरे हिसाब से आरसीबी, वो क्या उनका वो स्लोगन रहता है, ई साला कप नाम दे, तो इस बार ई साला कप नामदू हो सकता है शायद आरसीबी के लिए, लेट्स सी, आई और आल्सो बहुत होप अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी। वी विल विन। या मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे इस बात का डर है, आरसीबी फैन होने के नाते मुझे इस बात का डर है कि फिर हम ये गणित लगाते रह जाएंगे जो आप बोल रहे हो ना, क्रिकेटिंग नजरिए से देखें तो परफेक्ट लग रही है, वो क्रिकेटिंग नजरिए ही फेल कर देते हैं, आप सोचने नहीं में नहीं, मजबूर हो जाते हो। अब अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो क्रिकेटिंग मतलब एबिलिटीज पे ही एनालाइज कर सकते हैं ना, उस बट हिसाब से उनका तो। पास्ट भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना, हाँ वो तो है। मसला ही उनका पास्ट भी याद रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, है ना, अगले ठीक है, सेशन में मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय। ओके।